रहे यशपाल आर्य का इस्तीफा मांगा। विधानसभा में 2011 से 2022 तक अवैध नौकरी लगने वालों पर कार्रवाई हो चुकी है और अब सवाल नौकरी लगाने वाले नेताओं पर उठ रहे हैं। वहीं अगर साल 2001 से लेकर 2011 तक की नौकरियों की जांच हुई तो विधानसभा स्पीकर रहे नेताओं के लिए राजनीति में बने रहना आसान नहीं होगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक तरफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, वहीं कहा है कि विधानसभा में टेम्परेरी हो या परमानेंट, सबके लिए एक नियम होना चाहिए। हरीश रावत के मुताबिक नौकरी देने वालों पर कार्रवाई का पहला कदम बीजेपी को उठाना है, फिर उसी पर कांग्रेस का कदम होगा। आप मुझे बताइए, यदि 2016 तक की ये सब नियुक्तियां अवैध हैं, तो अवैध नियुक्ति करने वाले और अवैध नियुक्ति करवाने वाले कैसे बच सकते हैं? एक अवैध नियुक्ति करने वाला मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे और बहुत खूबसूरत और बड़े अच्छे आदमी, मैं चाहता हूं वो बने रहें, लेकिन उनके तो मंत्रिमंडल में बनने रहने का औचित्य समाप्त कर दिया आपने। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की भर्ती रद्द हो चुकी है, लेकिन स्पीकर रितु खंडूरी ने अगर 2001 से भर्ती की जांच करवाई तो सवालों में इस वक्त के नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कार्यकाल भी आएगा। तो स्वर्गीय प्रकाश पंत और हरबंस कपूर के वक्त की भर्तियों पर भी बात होगी, पर फिलहाल बीजेपी के सामने कांग्रेस ने नैतिकता का सवाल खड़ा किया है। मंत्रिमंडल का निर्णय मंत्रिपरिषद में आ जाए तब पीठ पर दे, तो पीठ के द्वारा अगर गलतियां हुई हैं तो प्रकाश पंत जी दुनिया में नहीं है, अपने हरबंस कपूर जी दुनिया में नहीं है। आज उस क्रमबद्ध तरीके की श्रेणी में पहले हैं तो अपने यशपाल जी और कुंजवाल जी हैं, तब आकर तीसरे पीठ का अध्यक्ष निर्णय उसके बाद आता है। इसलिए नैतिकता का पाठ हमने पढ़ा है और नैतिकता पूछे तो वहां से पहले शुरुआत करें। विधानसभा भर्ती मामले में बात अब नैतिकता और नेताओं तक जा पहुंची है और दोनों पार्टियों के नेता चाहते हैं कि नैतिकता पर इस्तीफे की पहल अपनी नहीं बल्कि दूसरी पार्टी करे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज के विभागों पर एक बार फिर सवाल उठा है। ये सवाल किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत ने उठाया। शैला रानी रावत ने मंत्री सतपाल महाराज के सामने ही उनसे जुड़े विभागों को लेकर कहा कि वह मंत्री सतपाल महाराज से नाराज हैं। उनके विभाग पीडब्ल्यूडी व एनएच में जो अधिकारी कामचोर, लापरवाह और किसी काम के नहीं होते, उन्हें सजा के तौर पर पहाड़ों पर भेज दिया जाता है। जो पहाड़ में अधिकारी काबिल होते हैं उन्हें मैदान में पोस्टिंग दे दी जाती है। वहीं पूरे मामले में मंत्री सतपाल महाराज से जब विधायक के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो मंत्री जी भी असहज हो गए। आपको बता दें, बीते दिनों जब केदारनाथ की यात्रा पर सतपाल महाराज थे तो वहां पर उन्होंने सड़कों की खस्ता हालत देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई थी और कहा था कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए। लेकिन अब केदारनाथ के विधायक ने कहा है कि जितने